सो चेक इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ एन इज पैलिंड्रोम, मतलब इस एन की जो डिजिट्स हैं, जैसे 5 और 6 हैं, इसको मैं प्लस करूंगा, 5 + 6 कितना हुआ, 5 + 6 हुआ 11। तो चेक इफ दिस 11 इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो 11 तो पैलिंड्रोम है, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू 1 1। अगर इस 1 1 को मैं उल्टा करता हूँ, मतलब अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, तो 1 1 ही आएगा मेरे पास। लेट्स से मेरे पास 3 और 5 35 की एक स्ट्रिंग है, ठीक है, 35 की एक मेरे पास स्ट्रिंग या फिर नंबर है n, और 35 को प्लस करूंगा तो 3 + 5 = 8। अब इसको तो मैं पैलिंड्रोम बता ही नहीं सकता, ये तो एक ही है। लेट्स से मैंने एक बड़ी वैल्यू ले ली, ठीक है, एक बड़ी वैल्यू ले ली, मतलब कि 10 + 8 18 हो गया। तो 18 इज पैलिंड्रोम और नॉट, तो 18 पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि 1 8 को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो 8 1 होगा, और 8 1 इज नॉट अ पैलिंड्रोम गाइस। 1 8 इज अ पैलिंड्रोम, 1 1 इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है, लाइक दैट। ऐसे मेरे को बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अब हम कोड पे आते हैं। कोड करते हैं हम। सबसे पहले तो एक एन ले लेंगे इनपुट में, ठीक है, एंड इट इज, हम इस एन को जो लेंगे, ये ना हम स्ट्रिंग में लेंगे। स्ट्रिंग में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम उसको इटरेट कर पाए, ठीक है, प्लस कर पाए। देन एक हम सम वेरिएबल ले लेंगे एस, और उसकी वैल्यू ऑब्वियसली 0 रखेंगे। देन विल इटरेट, एन तक इटरेट करेंगे इसको हम, फॉर आई इन एन, ठीक है। मतलब जैसे लेट से मेरे पास 56 है, 56 है, तो पहले 5 को लेंगे, देन 6 को लेंगे, ठीक है। ऐसे तो इस एन के अंदर जो जो वैल्यूज आएंगी, 5 और 6 दो वैल्यू है, तो इन दोनों को एक एक करके हम लेंगे, ठीक है। एक एक करके लेने के बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है, एक एक करके लेने के बाद में हम क्या करेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, जैसे पहले नोट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक, अब एक एक करके वैल्यू ले ली हमने, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करवा देंगे एस के अंदर, तो एस प्लस इक्वल्स टू एन टाइम। इस कोड का मतलब पता है सबको? इस कोड का मतलब क्या है? इस कोड का मतलब ये है, एक बार बता देता हूँ, और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नहीं बताऊंगा। एस इक्वल्स टू एस प्लस इंट ऑफ आई, इसका मतलब ये है, ठीक है। इस कोड का मतलब ये है, एस प्लस एस इक्वल्स टू इंट ऑफ आई। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा कूल लगता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि यार प्रो प्रो प्रोग्रामर है, और ऐसा ना नूब जैसा लगता है ये। तो अब से अगर तुम लिखोगे कोड, तो यू कैन राइट लाइक दिस, लाइक प्रो प्रोग्रामर, ठीक है। लगना चाहिए कि प्रो हो तुम, नूब नहीं होना चाहिए, तो एंड इट विल लुक लाइक नूब, ठीक है। तो प्रो जैसा होना चाहिए, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं। तो ये चीज लिखना अब से, अगर एस इक्वल्स टू एस प्लस वन करना है, और आर इक्वल्स टू आर प्लस वन, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, तो ऐसे लिखोगे कोड, ठीक है। आई इक्वल्स टू आई इंटू भी लिखना है, तो यहाँ पे इंटू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लिखना। अब ये इंट आई क्या कर रहा है, ये ना इस आई को, ये आई तो स्ट्रिंग है, ये एस जो इनपुट लिया था स्ट्रिंग में लिया था, तो वो जो 5 होगा, लेट से मेरे पास दो वैल्यू है, तो पहले यहाँ पे 5 निकल के आएगा इसमें से, ठीक है। 5 निकल के आएगा, एस की वैल्यू कितनी, एस की वैल्यू तो 0 है, तो 5 + 0, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 5। 5 + 0 = 5। देन अगेन इट विल रन, 5 के लिए चल चुका है, अब 6 के लिए चलेगा, फिर 6 के लिए चलेगा। तो एस इक्वल्स टू 6 प्लस, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 5 है, 6 + 5, तो एस की वैल्यू अभी 11 हो चुकी है। एंड आफ्टर दैट एट द एंड, एट द एंड क्या करेंगे हम, एट द एंड क्या करेंगे, ये तो अब नंबर हो गया, एस क्या होगा, ये तो नंबर होगा, इंटीजर में चीज हो गई। तो एस को हम कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, और हम चेक करेंगे इफ एस इज इक्वल्स टू एस -1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिवर्स होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, और मैंने समझाया था बहुत अच्छी से, कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इट विल रिवर्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसी को अगर मेरा ये जो एस है, उसको अगर मैं रिवर्स करके उसके इक्वल टू में है ये, तो मैं यस लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, मतलब कि यस, इट इज अ पैलिंड्रोम, इट इज अ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। और अगर नहीं, एल्स में लिख दूंगा नो, इट इज नॉट, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, और रन करने के बाद में ये चलेगा 5 और 6 के लिए। लेट से मैंने 5 और 6 के लिए दिया, इसको चलाया, ठीक है, 56 के लिए इसको चलाया, ठीक है। और ये बोल रहा है इट इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है, इट इज अ पैलिंड्रोम।